हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि समाजवाद को क्रांति से नहीं बल्कि सुधारों से लाने की भी एक सोच है। आज हम बात करेंगे फैबियन सोशलिज्म की, एक ऐसा आंदोलन जिसने ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। फैबियन समाजवाद एक प्रकार का समाजवादी सिद्धांत है जो क्रांतिकारी बदलाव के बजाय धीरे धीरे और शांतिपूर्ण सुधारों की बात करता है और इसके माध्यम से समाजवाद की स्थापना का समर्थन करता है। इसका मूल उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को एक क्रमिक प्रक्रिया के जरिए समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तन करना है, ना कि अचानक क्रांति के माध्यम से, जैसे कि कार्ल मार्क्स कहता था कि क्रांति करेंगे, मजदूर क्रांति करेंगे, सर्वहारा क्रांति करेंगे और पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन फैबियन समाजवाद धीरे धीरे आराम से क्रमिक विकास करके सुधारों के ज़रिए परिवर्तन की ओर बढ़ता है। फैबियन समाजवाद का जन्म 1884 में इंग्लैंड में हुआ, जब एक छोटे से समूह ने मिलकर फैबियन सोसाइटी की स्थापना की। इनका मानना था कि पूंजीवाद को अचानक ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे शांतिपूर्ण सुधारों के ज़रिए समाजवादी लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। फैबियन नाम का अर्थ शब्द रोम के जनरल फैबियस मैक्सिमस से आया है, जो धीमी रणनीति और धैर्य से दुश्मन को हराने के लिए प्रसिद्ध थे। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देना है। फैबियन सोसाइटी कि जब हम आदर्श की बात करते हैं, इनकी जो खासियत है, प्रमुख विचार, यह क्रमिक सुधार, समाज में सुधार धीरे धीरे होना चाहिए, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से संसदीय रणनीति और कानूनों के माध्यम से बदलाव की मांग करते हैं और इसी तरह से बदलाव चाहते हैं। राज्य की भूमिका, सरकार को आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। समान अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य और नौकरी के क्षेत्र में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। सुधारों का मार्ग, मजदूरों, गरीबों और वंचितों के हक में धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू करना, यानी धीरे धीरे चलो पर स्थायी परिवर्तन लाओ, इनका ध्येय था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का सामाजिक नियंत्रण हो, लेकिन निजी संपत्ति पूरी तरह समाप्त ना हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फैबियन सोशलिस्ट है, ये कहते हैं कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का सामाजिक नियंत्रण हो, परंतु जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो निजी संपत्ति है, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होनी चाहिए। और ये इन्होंने क्रांति का विरोध किया, हिंसक क्रांति के खिलाफ थे और राज्य के प्रयोग के बारे में मानते थे कि कानून और नीतियों के ज़रिए राज्य को समाजवादी बनाना चाहिए। शिक्षा और प्रचार किया, जनता को शिक्षित करके समाजवाद के प्रति समर्थन बढ़ाना चाहिए। ये समाजवाद के मुख्य विचार हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख विचारकों की। जॉन बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, बेस्ट्रिस वेब, ग्राहम वालास, H.C. वेल्स, ये प्रमुख विचारक हैं। और सिडनी वेब प्रशासनिक सुधारों के समर्थक थे। बैट्रिक वेब समाजशास्त्री और मजदूर अधिकारों के पैरोकार थे। H.G. वेल्स हालांकि बाद में उनके विचार सोसाइटी से अलग हो गए। ये भी प्रमुख विचारकों में से एक हैं फैबियन सोशलिज्म की। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें और दस्तावेज हैं जिन्हें हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना चाहिए। आप चाहे तो इन सब की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए से आप सर्च इंजन का उपयोग भी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इन पुस्तकों को और अच्छे से आप जान सकते हैं।
फेबियन समाजवाद के प्रभाव की हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, दुनिया भर में विशेषकर भारत में कई नेताओं पर इसका प्रभाव पड़ा, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने फेबियन समाजवाद से प्रेरणा ली थी। वेलफेयर स्टेट, इनके कल्याणकारी राज्य के विचार के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो फेबियन समाजवाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और मजदूरी सुधारों को ब्रिटेन की नीतियों का हिस्सा बनाया। आज भी दुनिया भर में बहुत सी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टियां फेबियन सिद्धांतों से प्रभावित है और इसका बहुत अधिक प्रभाव सोसाइटी में आज दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव भी बहुत पड़ा। तो फेबियन समाजवाद की आलोचना के बारे में कुछ मार्क्सवादी इसे सुधारवाद कहकर खारिज करते हैं और इसे क्रांतिकारी परिवर्तन के रास्ते में बाधा मानते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होने के कारण व्यवस्थागत शोषण को लंबे समय तक जारी रहने देती है। कुछ आलोचकों का मानना है कि फेबियन रणनीति से सही मायनों में समाजवाद कभी स्थापित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, फेबियन सोशलिज्म में हमें ये सिखाता है कि बड़े बदलाव सिर्फ नारों और क्रांति से नहीं, बल्कि धैर्य, शिक्षा और योजनाबद्ध सुधारों से ही संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।